पीडीएम और पीपल्स पार्टी एक बार फिर करीब आ रहे हैं। मिनी बजट रोकने के लिए मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा रही है। इन हाउस चेंज के लिए मुशावरत हो रही है और साथ ही अभी इतलात भी है कि पीडीएम चाहती है कि पीपल्स पार्टी उनके साथ लॉन्ग मार्च करे। अब पीडीएम ने लॉन्ग मार्च की तारीख 23 मार्च दी है, जिसके कुछ दिन बाद रमजान है। पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी की तारीख दी है। तो कौन किस तारीख पर मानेगा, बात करेंगे। आज इजलास में शरीक ख्वाजा आसिफ हमारे साथ मौजूद हैं। मुलाकात भी हुई शहबाज शरीफ की और बिलावल भुट्टो जरदारी की। क्या मामला तय पाए हैं? ख्वाजा साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ख्वाजा साहब, आज भी मुश्तरका इजलास हुआ अपोजिशन का। क्या ये दुरुस्त है कि पीडीएम और नून लीग अब ये सोच रहे हैं कि या तो पीपल्स पार्टी को मनाएं कि वो 23 मार्च को आके आपके साथ लॉन्ग मार्च कर ले, या फिर आप अपनी तारीख को एडजस्ट करके पीपल्स पार्टी की तारीख के साथ जो 27 फरवरी की उन्होंने अनाउंस की है आप वहीं चले जाएं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाहजेब, ये मामला आज डिस्कस तो नहीं इस मीटिंग में हुआ। ये मीटिंग प्योरली जो पार्लियामेंट्री जो सिचुएशन है उसके मतलब बातचीत हुई। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं ये पॉसिबिलिटी है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये पॉसिबिलिटी है और होनी भी चाहिए। ये बात जो आप कह रहे हैं ये बात जो है ना वो ऐन दुरुस्त है। और अगर कोई कॉमन डेट जो है वो आगे पीछे करके, पीपल्स पार्टी वाली डेट जो है वो आगे पीछे करके, तो इकट्ठे पीडीएम और पीपल्स पार्टी और एएनपी और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं वो अकेले ना करें, मिलके जो है ये जद्दोजहद का जो है एक आगाज करें, या जद्दोजहद का जो है वो एक नेक्स्ट स्टेप जो है उसको जरा थोड़ा सा उसका टेम्परेचर ऊपर करें, तो अच्छी बात है। मैं बिल्कुल 100% आपकी बात से इत्तफाक करता हूं। लेकिन आज की मीटिंग में प्योरली जो है एजेंडा जो है, आज का एजेंडा, कल का, परसों का बजट के हवाले से और स्टेट बैंक के जो बिल है उसके हवाले से जो है डिस्कशन हुई है कि किस तरह अपोजिशन ने रिएक्ट करना है। लेकिन आपने देखा कि 1.5-2 घंटे जो है इजलास जारी ना हो सका, क्योंकि 65 के करीब मेंबर्स थे हुकूमत के, उनका कोरम जो है वो नहीं बन रहा था। मुझे ये बताइएगा कि अब जो रियलिस्टिक ज़्यादा इस वक्त नज़र आता है लॉन्ग मार्च का टाइम, वो तो पीपल्स पार्टी का हुआ ना, क्योंकि आपका 23 मार्च को है। 23 मार्च का एक अलग इवेंट होता है। हुकूमत भी कह रही है कि जिस इवेंट में अगर आप लॉन्ग मार्च करेंगे तो मुनासिब नहीं होगा। फिर उसके बाद अप्रैल में अगर आपने सोचा लॉन्ग मार्च से को धरने में कन्वर्ट करना है तो अप्रैल में रमज़ान आ रहा है, फिर अनरियलिस्टिक हो जाता है। तो 27 फरवरी ये जो पीपल्स पार्टी का टाइम है ये ज़्यादा रियलिस्टिक नहीं है? मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं कि अगर 27 फरवरी पे तमाम पार्टीज एग्री कर जाएं तो अभी भी तकरीबन 1.5 माह जो है बाकी है, बल्कि 1.25 महीने बाकी हैं। ये इफेक्टिवली ऑर्गेनाइज भी किया जा सकता है। और ऊपर तले जो गवर्नमेंट की फेलियर्स हैं महंगाई के हवाले से, और लेटेस्ट जो इनकी इनकॉम्पिटेंस जो है वो सामने आई है मरी के हवाले से, कि एक दिन जो है वो एक वजीर साहब बयान दे रहे थे जी कि इकोनॉमी बहुत अच्छी है, 1,55,000 गाड़ी मरी पहुंच गई है, और उसका रिजल्ट क्या निकला वो आपके सामने है। ये नंबर जो है, जो लोग वफात जिन्होंने पाई है इस हादसे में, ये नंबर कम है। वहाँ के लोग जो कह रहे हैं कि नंबर इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। जो लोग नाबाहक हुए हैं इस सारे मसले में, ये इससे ज्यादा क्या इनकॉम्पिटेंस हो सकती है। लोग एक बात का क्रेडिट ले रहे हैं और असल में जो है वहां पे एक प्रेजुडिस बिल्डअप हो रही थी इनकॉम्पिटेंस की वजह से। और ख्वाजा साहब, आप अगर पीपल्स पार्टी के साथ कर भी लें, मगर एंड रिजल्ट तो ये है ना कि इस्तीफे आपने नहीं देने, लॉन्ग मार्च आप पीपल्स पार्टी के साथ कर लें या अलग कर लें, हुकूमत का कुछ होना नहीं है। आप लोगों की अपनी एक एक्टिविटी होगी, अपने वर्कर्स को आप एनर्जाइज कर लेंगे, इलेक्शन की तैयारी के लिए आगे बढ़ जाएंगे, मगर हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। देखें, ये बात जो है ना, मैं इससे अदब के साथ जो है वो इख्तलाफ करूंगा। आपने पिछले हफ्ते 10 दिन में देखा है कि हुकूमत ने जो बयानात दिए हैं, इंक्लूडिंग इमरान खान साहब और शेख रशीद साहब और फवाद साहब, सारे ये अपने आप को रीअश्योर कर रहे हैं कि हमारे सर पे अभी भी साया है। ये एक बयान था। दूसरा है कि हम अभी भी एक पेज में है एंड वी हैव एक हमारा जो है ना बेहतरीन रिलेशनशिप है उनके साथ। तीसरा जो है कि ये खाम ख्याली है कि हमारे में कोई इख्तलाफात हैं। आप देखें, सियासत में कोई भी सियासतदान, चाहे उनके ऊपर वाकई उनका साया हो, वो ये कभी नहीं कहता। ये कमजोरी की अलामत है सबसे बड़ी, कि वो बार बार ये अपने आप को रीअश्योर कर रहे हैं और अपने साथियों को जो असेंबली में नहीं आते, जो अटेंड नहीं करते, उनको जबरदस्ती लाया जाता है या उनको फोन करवाए जाते हैं वोट के लिए। तो ये मेरा ख्याल है कि सबसे बड़ी कमजोरी की और इसका हुकूमत के लागर होने की यह सबसे बड़ी निशानी है। इसलिए मैं आपके साथ एग्री नहीं करूंगा
ये इनकी अपनी इनकॉम्पिटेंस है। ये महंगाई सबसे बड़ा फैक्टर है जो केपी में जो हुआ, वो सबसे बड़ा सबूत है। और अभी बाकी इलेक्शन ये बल्दियाती कराते हैं या नहीं कराते, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। जिस हुकूमत को हर हफ्ते 10 दिन के बाद जो है वो ये कहना पड़े कि हम और पिंडी एक पेज पे हैं। देखें, आईनी तौर के ऊपर ये अगर जो है कोई भी सिविलियन हुकूमत जो है, इलेक्टेड हुकूमत कोई भी पिछले 70-74 साल में, चाहे उनको आशीर्वाद थी या नहीं थी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा था। मैं समझता हूं कि ये बजाते खुद एक आइन की बहुत बड़ी खिलाफ वर्जी है। अच्छा ख्वाजा साहब, जब आप ये इम्प्लाई भी कर रहे हैं कि जब किसी हुकूमत को ये कहना पड़ जाए, क्योंकि अगर हो भी हाथ तो नहीं कहती हुकूमत, इसका मतलब है गड़बड़े, अगर आप ये इम्प्लाई कर रहे हैं तो फिर तो मिनी बजट के हवाले से जो आपका और पीपल्स पार्टी का इजलास हो रहा है, उनके इत्तेहादियों से राब्ता करने की बात हो रही है, तो उसमें आपको कोई कामयाबी तो होती नहीं नजर आ रही है। हुकूमत तो मिनी बजट फिर भी पास करा जाएगी, तो कोई भी एक ऐसी चीज हो जिसमें आपको कामयाबी हो, अगर ये वाकई तासुर देना चाह रहे हैं कि इनके ताल्लुकात बेहतर हैं, मगर है ऐसा नहीं जैसा कि आप इम्प्लाई कर रहे हैं। नहीं, बात सुने, ये जो नंबर्स गेम है ना इस वक्त नेशनल असेंबली में, वो बिल्कुल तश्तज़बाम हो चुकी है। हर एक को पता है कि कौन पीटीआई का हमायती जो है वो उनका साथ छोड़ चुका है, कौन जो है पर तोल रहा है साथ छोड़ने का, ये बिल्कुल। लेकिन अब ये एक एक्सक्यूज दी जा रही है कि इस वक्त हमारे पास कोई चॉइस नहीं है सिवाय इसके कि हम आईएमएफ की जो डिक्टेशंस हैं वो फॉलो करें, वर्बेटम जो है उसको फॉलो करें। और हमारे पास जो है हम एक ऐसे उसमें फंस गए हैं, जंगल में, माशी जंगल में हम फंस गए हैं कि हमें कोई चॉइस नहीं है। और ये एक फार्मूला है जिससे हम एग्री नहीं करते, कथित तौर पे एग्री नहीं करते कि हम हो सकता है इससे जो है निकल सकें। हमारे हिसाब से हम इस दलदल में मजीद जो है फंस रहे हैं, हम ये क्विक सैंड में जो है ना आहिस्ता आहिस्ता दसते जा रहे हैं। तो ये मेरा अपना ज़ाती जो ओपिनियन है शाहजेब, कि ये पास हो जाता है, अगर ये जो मिनी बजट जो है वो पास हो जाता है, स्टेट बैंक का बिल पास हो जाता है, मुल्क को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। मुल्क की जो माशी खुद मुख्तारी जो है वो कंप्रोमाइज ऑलरेडी हुई है, मजीद हो जाएगी। हम एक कॉलोनी बन के मैं एक अगर सवाल कर लो कि जैसे आपकी ये आपका ओपिनियन है, मगर उसको रोकने के लिए एक आपकी हिकमत अमली, अगर ओपिनियन पे बात ना करूं, हिकमत अमली पर बात करूं, तो आपकी हिकमत अमली तो नहीं कामयाब होती नजर आती। अगर आप मुझे मोड़ो देते हैं मैं उसी की तरफ, आपकी बात ये दुरुस्त, ये मेरा ओपिनियन है ना, मेरा ओपिनियन है। लेकिन अल्टीमेटली इससे जो नुकसान पहुंच रहा है, ये हुकूमत और ज्यादा डिस्क्रेडिट हो रही है। यह हुकूमत जो है जिन भी सहारों के साथ चल रही है, वो सहारे भी इनको नहीं अफोर्ड कर सकेंगे। मैं एक अल्टीमेट जो सिनेरियो है उसको पेंट कर रहा हूं कि जो अल्टीमेट सिनेरियो ये है कि दे विल बिकम सच ए ह्यूज लायबिलिटी कि नोबडी विल बी एबल टू कैरी देम। जब आप अगर लगाते हैं कि अगर ये पास हो जाता है, इसका मतलब है आपको पता है पास हो जाएगा, आप लोग इसको नहीं रोक पाएंगे। इनफैक्ट अब तो जहांगीर तरीन साहब जहाज के रुख के बदलने की बातें करने लगे हैं। अयाज सादिक साहब उनके साथ खड़े होकर ज्यादा खुश नजर आ रहे थे ख्वाजा साद रफीक साहब की बेटी की जो शादी थी उसमें। तो जहांगीर तरीन साहब से आपने बात की कि उनका ही जो इस वक्त एमएनए उनके साथ हैं वो आपके साथ दें, इसलिए लग रहा है आपकी कोई स्ट्रेटजी है नहीं, आपने किसी से भी बात नहीं की है, ना इत्तेहादियों से ना जहांगीर तरीन साहब से। मैं कुछ ऐसी बातें जो मेरा जाती तज्जिया है वो मैं नहीं करना चाहूँगा, कबल वक्त तो बात होगी। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिचुएशन जो एक प्रेसिपिटेशन जिसकी तरफ जा रही है, ये किसी के कंट्रोल में नहीं होगी। अल्लाह करे जो है हमारे हालात इतने दिगरगू ना हों, इतने ज़्यादा मखदूश ना हो जाएं कि हमें किसी ऐसी मुसीबत का सामना करना पड़े जो हम ना संभाल सकें। लेकिन ये जिस तरफ हालात लिए जा रहे हैं ओवर लास्ट 3.5 ईयर, आज भी अवाम की देखें वो सैडेंड एंड डिस्टर्ब, इस किस्म का वो मेरा ख्याल है जो डायलॉग जो है, ट्वीट जो है, एक स्टैंडर्ड उन्होंने रखा हुआ है। जब भी कोई मुसीबत आती है इस मुल्क की आवाम के ऊपर वो ट्वीट कर देते हैं। तो ये कोई दवाई नहीं है, ये कोई इलाज नहीं है हमारी मुश्किलात का। आप जो बात कह रहे हैं मैं उससे आई टेंड टू एग्री विद दैट। मगर ख्वाजा साहब अगर आपका हो सकता है ये पास हो जाए, लेकिन इसका पास होना जो है और हमारा इसके लिए वोट ना देना, इसको सपोर्ट ना करना, अल्लाह के फजल से पाकिस्तान की आवाम की अदालत में हमें सुरखरू करेगा कि जब ये चीज तबाही लाई जा रही थी, हम जो है वी वर स्टैंडिंग ऑन द करेक्ट साइड ऑफ द हिस्ट्री।
मगर ख्वाजा रॉन्ग साइड पे नहीं खड़े थे। मगर ख्वाजा साहब, ये आपको खुद भी पता है कि आईएमएफ के प्रोग्राम के बगैर हम सर्वाइव कर नहीं सकते हैं। इसका मतलब है आप खुद भी जानते हैं कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हुआ, ये अब आपकी नज़र में ये जितने भी इकदाम हैं ये आवाम के लिए और मुल्क के लिए नुकसानदेह होंगे, मगर आप भी जानते हैं कि अगर आईएमएफ का प्रोग्राम नहीं हुआ तो वो और ज़्यादा नुकसानदेह होगा। इसलिए चाहे जहांगीर तरीन साहब हो, चाहे इत्तेहादी हो या कुछ और मामला हो, आप भी चाहते हैं ये बिल खामोशी से पास हो जाए और आप हुकूमत को क्रिटिसाइज भी कर लें। मैं एक बात आपको, मैं आपकी बात जो है बिल्कुल मैंने सुनी है, लेकिन आप मुझे बताएं कि इस सिचुएशन में हमें कौन लेके आए। आज से 3.5 या 4 साल कबल जो है, जो नारे लगाए गए थे, जो जन्नत जो है हमें दिखाई गई थी, जो खुशहाली के गाने गाए गए थे, जो वादे किए गए थे, अगर उन वादों का उसमें 1/4 भी अगर पूरा हो जाता, अगर 3.5 साल इंतजार किया गया है कि हम एक बंद गली में दाखिल हो जाएं, कि कौन लेके गया हमें बंद गली में। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये 3.5 साल, 3.25 साल के बाद जो है, अगर आज हमारे पास बकौल आपके हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, तो ये सिचुएशन क्रिएट किसने की है, ये हालात किसने पैदा किए हैं? हालात इमरान खान ने पैदा किए हैं, उसके जो हम ही हैं, जो हम नवा हैं, पीछे कवाली करने वाले जो बीच में ताली पीछे मारते हैं, या पीछे जो हारमोनियम लेके बैठे हुए हैं, ये उन लोगों ने ये हालात पैदा किए हैं। हम नहीं चाहते कि मुल्क खुदा न खास्ता बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क बना हुआ है कि ये मुल्क जो है किसी तबाही के गड़े में जा गिरे, हम नहीं चाहते। लेकिन आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लीज, आप एक बड़ी मुस्तनद आवाज हैं, आपको सारे हालात का पता है, आपको दवाइयों का पता है, गंदम का पता है, चीनी का पता है, एलपीजी का पता है। हजारों अरब रुपया जो है इनके क्रोनीज खा गए। तो दुबई से आके लोग बैठे हुए हैं, होटलों की उन्होंने सैंक्शन ले ली है, पता नहीं क्या क्या लोग, कौन है ये कारपेट बैगर्स जो आ गए हैं, कहां से आ गए हैं, कौन लोग हैं ये, इनकी क्या शनाख्त है, इस मिट्टी के साथ उनका क्या रिश्ता है, को कुछ नहीं पता किसी को, सिर्फ इसलिए कि वो जो है लोगों के जेबें, हुक्मरानों की जेबें गर्म करते हैं और वो जो है वो फैसिलिटीज ले रहे हैं। अब मैं बिल्कुल फिर कहूंगा, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन कौन लेके आया हम ऐसी जगह पे या ऐसी बंद गली में, वहाँ पे हमारा जो है वो हमारे पास चॉइसेस जो है खत्म हो गई हैं कि हम IMF का जो है प्रोग्राम अगर ना लें तो हमारे लिए तबाही है। ऐसी सिचुएशन में जब आप we are stuck between devil and the deep sea, चलो ख्वाजा साहब, फिर ऐसी डीप सी का दूसरा डेविल है। अब मैं नहीं कहूंगा कि डेविल कौन है। अब ऐसी सिचुएशन में जब आप खुद भी कह रहे हैं कि हम उस नहज पे खड़े हैं कि आईएमएफ का प्रोग्राम के बगैर भी ज़ाहिर हमारे लिए मसाइल आ सकते हैं। आईएमएफ का प्रोग्राम, अगर ये बिल, मनी बिल पास हो गया, उसके बाद हुकूमत आगे चलती है और आपका जो इस वक्त पॉलिटिकल नैरेटिव है वो इनके खिलाफ, इनकी कारकर्दगी के हवाले से है, उनका जो काउंटर पॉलिटिकल नैरेटिव है उसमें अगर वो जाते हैं लाहौर हाई कोर्ट, जो कि उनकी तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि शहबाज शरीफ साहब ने गारंटी दी थी नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की और नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आए, इसलिए शहबाज शरीफ के खिलाफ कार्रवाई की जाए और आपकी लीडरशिप के खिलाफ कार्रवाई होती है, FIA का भी केस है, तो आप बगैर लीडरशिप के सिर्फ नैरेटिव की बुनियाद पर कैसे काउंटर कर लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखें शाहजेब, जो बात आपने की है ये इतनी सादा बात नहीं है जिस तरह आपने की है। ये बात जो है, ये मैं आई डोंट थिंक के इस बात में कोई आपको दमखम रह गया हुआ है। मे बी आज से 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले को होता, ये साल पहले होता, लेकिन जो है वो क्या कहते हैं कि ये अब चिरागों में रोशनी नहीं रही अब कि ये इस किस्म की जो है को मूव कर सकें जो है। आई डोंट थिंक सो। और आपको लगता है अगर लाहौर हाई कोर्ट जाते हैं तो एज ए कॉन्सिक्वेंस लाहौर हाई कोर्ट अगर कहती है शहबाज शरीफ साहब से उन्हें वापस आए, नवाज शरीफ साहब को वापस आना पड़ता है, बजाय वो खुद आए, हुकूमत इस बात का क्रेडिट लेके जी हम गए लाहौर हाई कोर्ट इसलिए उनको वापस आना पड़ा, तो आपके लिए पॉलिटिकल नैरेटिव में फायदा हो गया, नवाज शरीफ साहब को खुद आ जाना चाहिए? नहीं, मैं देखें, ये एक प्रिजम्पशन है ना आपकी, मैं आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन एंड व्हाटएवर। हुकूमत के ऐलान की बुनियाद पर है, उन्होंने ऐलान, उनका जो दावा है उसकी बुनियाद पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, उनका दावा है। मैं बिल्कुल मैं आपकी बात तस्लीम करता हूं, लेकिन मैं आपको बिल्कुल जो है वो मैं हतमी बात तो कोई भी नहीं कर सकता। मुस्तकबिल की बात कभी भी हतमी नहीं करनी चाहिए, ये सियासी तौर पे भी गलत होता है, वैसे भी नॉर्मल जिंदगी में भी गलत होता है।
लेकिन जो आप जो डिडक्शन निकाल रहे हैं, मेरा ख्याल है दैट इज फार फेच्ड एट दिस टाइम। मेरी अपनी आपके ख्याल में हुकूमत अपने दावों में कामयाब नहीं होगी, ना ही FIA के जरिए शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कुछ साबित करने में, ना ही लाहौर हाई कोर्ट के जरिए जो कहते हैं कि हम अप्रोच करने वाले हैं लाहौर हाई कोर्ट को शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ कार्रवाई कराने में, या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने में? आप कह रहे हैं इन तीनों में कोई कामयाबी नहीं होगी हुकूमत को? देखिए, प्राइम मिनिस्टर साहब का अपना बयान है, मेरा ख्याल है आप इंडोर्स करेंगे कि हमारा जो बयानिया था करप्शन के खिलाफ जो है वो मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुका है। आपने ये बयान पढ़ा ना उनका? उन्होंने कहा हमें एहतसाब में हमें नाकामी हुई है, फिर वो जाहिर उन्होंने दूसरे इदारों पे भी डाली, प्रोसिक्यूशन, मेरे को अल्फाज जो है थोड़े से ज्यादा सख्त हैं, मैं आपके अल्फाज अपना लेता हूं कि हमें एहतसाब में नाकामी हुई है। जब खुद कह रहे हैं ये एहतसाब में नाकामी है, इसका मतलब है कि दे हैड ए वीक केस अगेंस्ट नवाज शरीफ, दे हैड ए वीक केस अगेंस्ट शहबाज शरीफ। और तमाम जो लोग जो है एहतसाब में फंसाए गए, सियासी क़यादत फंसाई गई, दे हैड ए वीक केस, जिसकी वजह से वो सिरे नहीं, बावजूद इस बात के कि हर चीज जो है वो टिल्टेड थी, हर चीज जो थी वो द डाइस वाज लोडेड इन देयर फेवर, डिस्पाइट दैट जो है अल्लाह के फजल से, उसकी मेहरबानी से, परवरदिगार की मेहरबानी से ये सारी चीजें जो है आहिस्ता आहिस्ता सारी की सारी जो है लोगों की बेगुनाही जो है वो सामने आ रही है कि इस शख्स को इक़्तिदार में लाने से पहले और इसको इक़्तिदार पे लाने के बाद इसको बैसाखियां प्रोवाइड करने की, इसको सहारा देने के लिए, इसकी रेपुटेशन, ये तो पहले 6 महीने में फारग हो गए हुए थे। इनको तो सहारों ने जो है ये इनको तो जो है वो ICU में रख के तो इसके 3.5 साल गुजारे हैं इन्होंने। और खास आपको लगता है सहारे नहीं है? देखिए, मेरी एक वक्त आता है कि अगर आप परफॉर्म कर जाए ना, तो जो लोग आपको सपोर्ट करते हैं ना वो आपके साथ खड़े रहते हैं। मैं आई एम फॉर्मर बैंकर, अगर हमें पता होना कि ये कारोबार चल जाना है तो थोड़ी बहुत डिफिकल्टी भी हो तो हम पार्टी के साथ या क्लाइंट के साथ खड़े रहते हैं कि यार इसको सपोर्ट दो, हमारी सपोर्ट विदड्रॉ करने की वजह से कहीं कोलैप्स ना कर जाए। लेकिन आई थिंक वी आर इस जो है मरहले से हम बहुत देर के गुजर चुके हैं। बहुत शुक्रिया ख्वाजा साहब की गुफ्तगू आपने सुनी।